नाज़रीन आदाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। कोरोना वायरस नाम की आलमी वबा के सबब टूर ऑपरेटर्स के कारोबार हुए पूरी तरह तबाह। हज उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी के सबब 2 लाख करोड़ के सालाना कारोबार पर पड़ा मनफी असर। ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोग हुए बेरोजगार। कोरोना के सबब टूर ऑपरेटर्स के कारोबार तबाह होने पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। कोरोना वायरस नाम की आलमी वबा के सबब इस वक्त पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार है। जब से इस वबा ने इस दुनिया में दस्तक दी है, हर चीज़ इसकी वजह से मुतासिर हुई है। इस वबा का सबसे ज़्यादा असर कारोबार पर पड़ा है और बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए हैं। चूँकि कोरोना के बढ़ते मामलात पर कदगन लगाने के लिए दुनिया के दूसरे ममालिकों की हुकूमतों की तरह हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था। लॉकडाउन के सबब सबसे ज़्यादा खसारा ट्रैवल इंडस्ट्री को हुआ है। ट्रैवल इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते थे वो अब बेरोज़गार हो गए हैं। चूँकि कोरोना के सबब जब से लॉकडाउन किया गया है, जब से बैनुल अक़वामी तैयारे चलना शुरू नहीं हुए हैं। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, कोरोना के सबब टूर ऑपरेटर्स के कारोबार पूरी तरह तबाह। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। इसके मनफी असरात हर कारोबार पर मुरतब हुए हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री भी काफ़ी मुतासिर हुई है। हर साल 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार ट्रैवल इंडस्ट्री से होता है। इसमें लाखों लोग रोजगार पाते हैं, नौकरियां करते हैं। कोरोना ने इस ट्रैवल इंडस्ट्री को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि इतनी अहम इंडस्ट्री को हुकूमत ने पूरी तरह से फरामोश कर दिया और बेसहारा छोड़ दिया, जिसके सबब खुदकुशी के आसार पैदा हो रहे हैं। सिर्फ हज उम्रा और ज़ियारत की बात करें तो इससे ही कई हज़ार करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। हिंदुस्तान से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी करीब 6,20,000 के करीब आज़मीन हज को सफ़र हज पर जाना था, जो नहीं जा सके। एक हाजी पर कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च आता है और इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे कितना नुकसान हुआ है। इसकी वजह से ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सऊदी हुकूमत को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी तरह उम्रे के कारोबार पर भी काफ़ी असर पड़ा है। हिंदुस्तान से ज़ियारत के लिए भी लाखों लोग ईरान, इराक, शाम, उज़्बेकिस्तान, फ़िलिस्तीन वगैरह का दौरा करते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से बंद है। इस सिलसिले में इंकलाब ब्यूरो ने मुल्क के मशहूर और मारूफ टूर ऑपरेटर और पैसिफिक ट्रैवल ग्रुप के चेयरमैन नासिर जैदी से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सयाहत बंद होने के सबब सिर्फ टूर ऑपरेटर ही नहीं बल्कि एयरलाइंस, होटल इंडस्ट्री और दीगर कारोबार भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तैयारे खड़े हैं लेकिन उनके रख रखाव का खर्च जारी है। होटल बंद हैं लेकिन उनकी निगरानी और रख रखाव का खर्च जारी है। और हम लोग तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। मजबूर होकर टूर ऑपरेटरों ने कॉल सेंटर खोल लिए, डिलीवरी सिस्टम शुरू कर दिया। जिसका जितना बड़ा कारोबार उसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। हमने मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल और दीगर से मुलाकात की, प्रेजेंटेशन दिया, सब ने अफसोस जाहिर किया लेकिन मदद के सवाल पर हाथ खड़े कर लिए। हद तो ये हुई कि हमारे टैक्स भी माफ़ नहीं किए और एयरलाइंस ने टिकट के पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि ज़रूरत के मुताबिक टूर इंडस्ट्री को सॉफ्ट लोन या नर्सिंग लोन दे दिया जाए, जो जिस हैसियत का हो उस हिसाब से 20 लाख से 1 करोड़ तक के लोन दे दिए जाएं, लेकिन हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर गौर तक नहीं किया। आज 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले लोग 2 से 2.5 हज़ार रुपये के लिए परेशान हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते। बस इस वक्त ज़रूरी है कि हम लोग संजीदगी से एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने। अल-खदम ग्रुप के चेयरमैन शाह जमाल ने कहा कि उम्रे का रमज़ान में बहुत बड़ा कारोबार होता है, जो इस मरतबा नहीं हुआ। एक आज़िम उम्रा पर 1 लाख रुपए होते हैं और हज़ारों लोग रमज़ान में जाते हैं। शाबान और रजब में भी लोग जाते हैं जो नहीं जा सके।
انہوں نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ جس کے یہاں 20 سے 25 لوگ کام کرتے تھے اب اس کے یہاں صرف 5 لوگ ہی رہ گئے ہیں کیونکہ تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے یہاں 8 لوگ تھے، اب 3 بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ٹور آپریٹرز ہوں گے تو اندازہ لگائیں کہ کتنے کام کرنے والے ہوں گے۔ پھر اس انڈسٹری سے کئی دیگر انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 1-2 مہینے کے اندر ٹور آپریٹروں کی بحالی نہیں ہوئی تو پھر لوگ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے حکومت کو اس جانب توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ حاجیوں کے حج قبول فرمائے اور زندگی کو معمول پر کر دے۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا کے سبب جس طرح ہر شعبے پر منفی اثرات پڑے ہیں اسی طرح بہت زیادہ خراب اثر ٹور آپریٹرز کے کاروبار پر بھی ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹور آپریٹرز کو جو زبردست خسارہ ہوا ہے تو کیا حکومت ان کی پریشانیوں پر غور و فکر کر کے ان کی مدد کرے گی یا پھر ان پریشان حال ٹور آپریٹرز کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین ہم بھی حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔